गठन को 1 साल हो चुका है। पिछले 1 साल में प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा के कई फैसलों ने सुर्खियां बटोरी। इसी कड़ी में सीएम भजनलाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के सख्ती दिखाते हुए ठीक करने के लिए कई अहम फैसले भी लिए और इसका नतीजा है कि अपराध नियंत्रण पर सख्ती के कारण आज राजस्थान में तेजी से अपराध का ग्राफ गिरा। आपको बताते चले कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस सरकार के 2023 के कार्यकाल में 3.17 लाख एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 2024 में बीजेपी सरकार के दौरान की संख्या घटकर 2.97 लाख रह गई। इसका सीधा मतलब है कि करीब 20,000 एफआईआर कम दर्ज हुई है, जिससे यह साफ है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे हत्या, रेप या फिर अन्य मामले, सभी में राज्य सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई और उसी के तहत काम किया गया। सराकर बनाते हुए साथ ही मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामलों में विशेष अभियान समूह यानी कि एसआईटी का गठन किया, जिसकी सराहना की गई। फ्री रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी एफआईआर की संख्या में कमी दर्ज हुई है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई के सिद्धांत पर काम करते हुए परिवारवादियों और वहां पर राहत देने का भी काम किया गया है, जिसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले प्रदेश में पेंडेंसी दर जो है वो घट करके 3% से कम हो गई है। केस की डिस्पोजल दर भी 20% से घटकर 17% तक आ गई है। राजस्थान के पुलिस स्टेशनों में दर्ज एफआईआर में तुरंत कार्रवाई को लेकर के निर्देश दिए गए, जिसका नतीजा रहा कि एफआईआर में दर्ज होने के बाद तुरंत केस को डिस्पोजल करने पर जांच अधिकारियों की ओर से जोर दिया गया। केस डिस्पोजल में कोटा रेंज पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा, पाली और उदयपुर रेंज रहेगी। वही तीसरे नंबर पर जयपुर रेंज रहेगी। ऐसे में शासन बदलने के साथ ही कानून व्यवस्था में आए बदलावों ने जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत कर दिया है और बीजेपी सरकार की नीतियों के चलते अपराध दर में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और ये ग्राफ राजस्थान की जनता को सकारात्मक संदेश दे रहा। देखिए जयपुर से इंडिया न्यूज संवाददाता प्रशांत यादव की यह खास रिपोर्ट। बीजेपी सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। नई सरकार के आने के बाद आपराधिक गतिविधियों में भी कमी देखने को मिली है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है राजस्थान पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों का। अगर मैं बात करूं साल 2023 की, जिस समय कांग्रेस सरकार का राज था, तो उस समय प्रदेश भर में करीबन 3.17 लाख एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। वहीं अगर बात करूं 2024 के आंकड़ों की, तो 2023 से 2024 में आंकड़े करीबन 20,000 एफआईआर कम दर्ज की गई है, यानी कि 2024 में 2.97 लाख एफआईआर कम दर्ज की गई है, जिसको देखते हुए ये कहना बिल्कुल साफ होगा कि नई सरकार के बाद जो एफआईआर में कमी है वो करीबन 20,000 कम देखने को मिली है। इसको लेकर जिस तरीके से नए सरकार बनने के बाद राज्य सरकार ने पुलिस थानों के अंदर एफआईआर दर्ज होने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसका अंजाम ये रहा कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा जल्द से जल्द एफआईआर पर उसको सॉल्व करने के थाना अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते अगर मैं बात करूं केस डिस्पोजल की, तो केस डिस्पोजल में कोटा पहले नंबर पर बना हुआ है। राजधानी जयपुर केस डिस्पोजल में तीसरे नंबर पर है। ऐसे में जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है, तो कहीं ना कहीं कहे कि नई सरकार यानी कि बीजेपी सरकार के आने के बाद अब आपराधिक गतिविधियों के आंकड़ों में भी कमी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि साल 2022 से 2024 तक राजस्थान में अपराध के आंकड़ों में कितनी गिरावट देखने को मिली है। ये सभी आंकड़े तीनों साल के जनवरी से दिसंबर महीने के तक के बताए जा रहे। जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रखे हैं, आंकड़ों के हिसाब से तो ये पहले क्राइम की हत्या के साल 2022 में 1,789 और साल 2023 में 1,768, तो वही साल 2024 में 1,607 आंकड़े ये बताए जा रखे दिसंबर तक के हैं। जनवरी से लेकर के हत्या की कोशिश के 2022 में बताया जा रहा है कि 3,043 ये जो आंकड़े हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि इतने कोशिश किए गए हैं 2022 में, 2023 में 2,993, तो वही 2024 में 2,915 ये आंकड़े बता रखे। डकैती
2022 में 160, 2023 में 146, तो वही 2024 में 124। लूट के 2022 की अगर हम बात कर ले तो 2121, 2023 में 1996, 2024 में 1800। साथ ही साथ किडनैपिंग का जो दर है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि 2022 में 10,215 आंकड़े बता रखे हैं, 2023 में 10,845, तो वही साल 2024 में 1,24,124 ये आंकड़ों के हिसाब से किडनैपिंग का दर बताया जा रहा है। ये आंकड़े जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के हैं और ये अपराध के तमाम आंकड़े हैं। रेप की अगर हम बात कर ले तो 2022 में 5,231, 2023 में 5,016, 2024 में 4,871, तो वही नकबजनी के 2022 में 7,994, 2023 में 7,939, तो 2024 में 7,375 आंकड़े बता रखे। चोरी की अगर घटना की हम बात कर ले तो 2022 में 50,478, 2023 में 49,556, 2024 में 43,869, तो वही आईपीसी बीएनएस की अगर हम बात कर ले तो 2022 के आंकड़े 1,50,963 बताए जा रखे। 2023 में 1,50,471, 2024 में 1,39,675। टोटल अगर हम बात कर ले आईपीसी बीएनएस की तो आंकड़े बता रखे 2024 में 2,22,494, 2023 की अगर हम आंकड़ों की बात कर ले तो 2,31,240 बताए जा रखे। और इतना ही नहीं, 2024 में 2,13,351 आंकड़े सामने आए हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जो प्रदेश में अपराध के हैं।